तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए एक बार जौनपुर के बारे में बात कर लें। कई दोस्त हमारे यह पूछ रहे थे कि सर जौनपुर अनुराग यादव मामले में 2 सितंबर की तारीख लगी थी और 2 सितंबर की तारीख लगी थी, उसमें क्या हुआ, यानी क्या कार्यवाही हुई। बहुत सारे हमारे दोस्त जो है यह कमेंट कर रहे थे कि सर जो तारीख लगा था, आप जौनपुर के मामले को लेकर के अक्सर अपडेट में रहते हैं और अक्सर जो है पूरी जो कुछ भी होता है उसका निचोड़ आप बताते हैं, क्या क्या कानूनी कार्रवाई हुई यह सब बताते हैं। लेकिन इस बार आपने यह नहीं बताया कि 2 तारीख यानी 2 सितंबर को जो है तारीख लगी थी, यह लगा था कुछ न कुछ होगा। तो सर अब 2 सितंबर को क्या हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 2 सितंबर तारीख लगी थी वह तारीख फिर एक बार जौनपुर अनुराग यादव मामले की जो है बढ़ करके और वह 12 सितंबर हो गई है। यानी कहने का तात्पर्य है कि 10 दिन बाद जो 2 सितंबर की तारीख थी, 2 सितंबर 2025 की, वह 12 सितंबर 2025 की तारीख हो गई है। यह बात जो है अनुराग यादव के पिता, दरअसल उनका भी एक चैनल है, मैं आपको बता दूं, अनुराग यादव रामजीत यादव के नाम से है, उसको भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। क्योंकि जब तारीख के बारे में उन्हें कोई ग्लान होती है तो उसके बारे में वो जो है वीडियो अपना डालते रहते हैं। तो उन्होंने भी बताया कि इस बार 12 तारीख को आश्वासन है। अब दोस्तों आश्वासन तो आज बताया, जैसा मैं आपको 10 महीने 11 महीने से जो है आश्वासन चल रहा है। आश्वासन तो तब से है जब जौनपुर के अनुराग यादव की गला काट करके हत्या कर दी गई थी, उसी समय आश्वासन था कि विरोधियों को जो है फांसी हो जाएगी और उसके घर पर जो है हत्यारा परिवार के बुलडोजर चलेगा। तो आश्वासन तो तब से था, लेकिन उस आश्वासन को जो है बदल नहीं पाए, कानून व्यवस्था करने वाले जो संभालने वाले लोग हैं उसको बदल नहीं पाए। और इस हत्या के बाद यानी जौनपुर अनुराग यादव मामले के बाद जो है तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां जो है अनुराग यादव के घर पहुंचे। तमाम मंत्रियों का काफिला, तमाम विधायकों का काफिला और मंत्रियों विधायकों के अलावा तमाम तांत्रिक लोग भी, तमाम देवी को जो सिद्ध करने वाले वह लोग भी, ढोंगी वह लोग भी पहुँचे। और उन्होंने कहा कि बस अब एकदम जो है मैं चारों तरफ से बांध दूंगा, चारों तरफ से मैं ये कर दूंगा। तमाम लोग यहाँ तक पहुँचे कि जो कि योगी को अपना जो है दाहिना अंग बताते हैं कि हम जो है योगी के दाहिना अंग है, जो हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ वही करते हैं, बस अब हम इस घर को गिरवा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। यानी बहुत सारा आपने देखा था कि तमाम पहुँच करके और यह सब ताना बाना जो है कर रहे थे। और ताना बाना करने का मतलब ये था, आपको मैं बता दूं, कि उनको केवल प्रसिद्धि लेनी थी। अब आप समझ लीजिए कि लोग कितने जो है बुरे होते हैं कि किसी जो है कि ऐसे स्थिति में कि जिसका लड़का जो है उसकी हत्या हो गई हो, उसके पास अरे हमारी क्षमता नहीं है, मैं क्यों जाऊं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अपनी शाबाशी लेने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए मैं क्यों जाऊं। तो ऐसे बेशर्मों लोगों को जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तमाम जो है जिन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं हम बुलडोजर चलवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला तक जो है, अब जो है आप देख रहे हैं कि किसी की कोई पता नहीं है। न कोई मंत्री दिख रहा है, न कोई देवी सिद्ध पुरुष दिख रहा है, न कोई बड़े लोग दिख रहे हैं, न तो जो है योगी को जो है जो योगी के दाहिने अंग वाले थे, जो है दाहिने हाथ जो थे, न वो दिख रहे हैं। यानी अब कोई नहीं दिख रहा है। अब धीरे धीरे करके जो है प्रशासन भी इस मामले को दबाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जैसा मैं आपको पहले भी बताया था कई वीडियो में कि प्रशासन अब इस मामले को सोच रहा है कि धीरे धीरे करके ठंडे बस्ते में जो है डाल दें। सीधे सीधे जो है वहाँ के वकीलों का आरोप है कि तहसीलदार जो कोर्ट में है वहाँ जो है मौजूदा सत्ता का जो है दबाव है, इसलिए जो है जो न्याय प्रक्रिया, न्याय की जो बात हो रही है वह कुछ हो नहीं पाएगा। यानी बुलडोजर चलने की जो व्यवस्था है कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों जौनपुर में मैं आपको याद दिला दूं, छोटे छोटे मामलों में जो है कई जगह बुलडोजर चला हुआ है, लेकिन अनुराग के घर के अलावा अगर आप गहराई से अगर सोचेंगे अकेले में बैठ करके कि आखिर अनुराग यादव जैसी, आप समझिए इतनी बड़ी हत्या, आप एक फ्रेश मूड में आप कहीं बैठिए और आप ये सोचिए कि अनुराग यादव की यानी ताइक्वांडो खिलाड़ी की एक बच्चे की इतनी बड़ी हत्या, और जिसकी कि मीडिया ने हाईलाइट किया कि ये उत्तर प्रदेश ही नहीं देश और विदेश के कोने कोने के लोग जो है सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक लोगों ने खबर देखी और लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि इस मामले में क्या होगा। और उसके बाद आप यह भी देख लीजिए कि बुलडोजर चलने के यहाँ तो आपने देखा होगा कि तमाम जगह जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, अगर नक्शा पास अगर नहीं है आपके घर का तो बुलडोजर चल जाता है, वो फिर गिर जाएगा आपका घर। अगर क्रिमिनल है, अपराधी क्रिमिनल है, वो हत्यारा है, इस तरीके का है और नक्शा पास नहीं है, तो यही बहाना लेके कि घर का नक्शा नहीं पास है, वो गिर जाएगा और नोटिस चस्पा होगा, दूसरे दिन घर गिर जाएगा। लेकिन क्या आप इस मामले में देखे हैं कि लालताज यादव का घर जो है बंजर में भी है, जीएस में भी है। सरकार के जो डीएम एसडीएम अधिकारी हैं उन्होंने प्रमाणित भी किया था कि बंजर में है, उन्होंने नोटिस भी चस्पा किया था। उसके बावजूद जो है वह लहलहाता घर जो है 2 मंजिला खड़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि शक्ति कितनी है।
अब इसको आप चाहे अब इसको ये कहें कि मौजूदा वक्त की जो सरकार है उसका जो है हाथ है, चाहे आप ये कहें, चाहे ये कहें कि प्रशासन जो है, जो कोर्ट है, न्यायालय है, वह किसी काम का नहीं है। यानी आप जो भी आपके मन में अगर आएगा कि कैसे क्या हो सकता है, यह आपके ऊपर है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि अनुराग यादव मसले में एक बार फिर तारीख 12 लगी है, 12 सितंबर। अब 12 सितंबर को क्या होता है, 12 सितंबर को बुलडोजर चलता है कि 12 सितंबर को जैसा कि आपने देखा था स्थलीय निरीक्षण उन्होंने लिखा था। अब स्थलीय निरीक्षण में उसके बाद फिर क्या होगा, यानी धीरे धीरे करके जो है यह कितने साल तक मुकदमा चलेगा कि रामजीत यादव अनुराग के पिता ऊब जाएंगे इस मुकदमा से, करे छोड़ो यार बस कोई मतलब नहीं है कोई संविधान में जो है इस तरीके से। इसलिए कि अब तो लोग जो है कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे कि भैया कुछ होना जाना नहीं है, और इसीलिए दोस्तों जो है कानून व्यवस्था पे लोग सवाल उठाते हैं। और इसीलिए जो जौनपुर में हत्याएं हो रही हैं वो यही काफ़ी हो रहा है कि जौनपुर अनुराग को देखा कि अनुराग मामले में कुछ नहीं हुआ, हत्यारे जो है छोड़ छोड़ के बाहर निकल गए। और इसीलिए जो है जौनपुर में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर आप देखेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ है, और उसका जीता जाता उदाहरण है। और सबसे बेशर्मी की बात यह है कि हत्या के 10 महीने बाद जो है लालता यादव का लड़का जो दरोगा यादव है वह फ़ोन लगाता है अनुराग के पिता रामजीत यादव को, पूछता है कि हाल चाल क्या है। सोचो, वही हत्यारे जो है इस लड़के को जो है मार करके हत्या कर दिया, उसके पिता को फ़ोन लगा करके हाल चाल ले रहे हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। अब उसके अलावा क्या कह सकते हैं, कानून व्यवस्था किसकी राज दुहाई देंगे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सरकार आई थी, यह लगा था कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, कोई भी हो, सबको न्याय मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते जो है लोगों के दिमाग में बैठने लगा कि ठाकुरवादी हैं तो पंडितवादी हैं तो ये फलानावादी, ये सबके मन में धीरे धीरे करके जो है। और 2022 के जब चुनाव इधर निकल गया तो उसके बाद जो है मामला ठंडा। अब कहने लगे सब लोग कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जो है डगमगाई है, अब इनके बस का नहीं है। अखिलेश यादव भी कहने लगे, लोग भी सब कहने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस अनुराग यादव मसले को लेकर के जो है अब ज़्यादा न तो प्रशासन सीरियस है, न तो न्यायालय सीरियस है, न कोई सीरियस है। तारीख पर तारीख दे रहे हैं, 15 दिन 10 दिन 15 दिन 10 दिन ऐसे तारीख दे रहे हैं। 2 महीने दीपावली आपकी आएगी तो 1 साल यह मामला हो जाएगा। धीरे धीरे करके जो है समझ लीजिए कि हत्या हुए 1 साल हो गए, बुलडोजर आज तक जो है नहीं चल पाया। दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।